जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जी महाराज की जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। श्वास ले और निश्वास न हो तो घुटन होगी। भोजन करे और मल विसर्जन न हो तो पीड़ा होगी, है ना। श्वास को लेना जितना जरूरी है, श्वास को छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। भोजन करना जितना जरूरी है, भोजन त्यागना भी उतना ही जरूरी है। ये प्रकृति का नियम है। अगर ग्रहण किया है तो त्याग करो। ग्रहण के साथ त्याग बनने पर ही जीवन का सही संतुलन बनता है। उसके अभाव में जीवन में संतुलन नहीं होता। आज त्याग की बात है। आप गृहस्थों के लिए त्याग अलग है और साधुओं के लिए त्याग अलग है। साधु जीवन में जब त्याग की बात की जाती है तो सर्वस्व की होती है। परिग्रह निर्वृत्ति त्याग, सारे परिग्रहों को छोड़ने का नाम त्याग है। लेकिन आप गृहस्थों के लिए जब त्याग आती है, त्याग की बात आती है, तो तुम्हें सर्वस्व के त्याग की बात नहीं की गई। तुम्हारे लिए त्याग नहीं, तुम्हारे दान को ही त्याग कहा। त्यागो दानम। दान और त्याग में अंतर क्या है? दान अंश का होता है, त्याग सर्वस्व का होता है। जो तुमने अर्जित किया सब छोड़ देने का नाम त्याग है, और जो कमाया उसका एक अंश देने का नाम दान है। दान से त्याग ऊंचा है। इसीलिए हमारे देश में त्यागी को पूजा जाता है, त्यागी की पूजा होती है और दानी की प्रशंसा। त्यागी की पूजा की जाती है और दानी की प्रशंसा। आज मैं आपसे त्याग की बात नहीं करूंगा। क्यों? मुझे पता है आप वो कर भी नहीं पाओगे। बोलो कौन कौन सब त्यागने के लिए तैयार है? एक भी? वो तो छोड़ चुके, अब की बात करो, है ना। त्यागने की स्थिति तुम्हारी नहीं है, लेकिन दान देने की क्षमता तुम्हारे पास है कि नहीं है? और यही तुम्हारा धर्म है। गृहस्थ के लिए कहा गया ग्रही दानेन शोभते। गृहस्थ की शोभा दान से होती है। क्यों इतनी दान की महिमा? क्यों दान के लिए उत्प्रेरित किया जाता है? तो उसके लिए अगर हम दान के स्वरूप को समझ लें तो सब बातें समझ में आएगी। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्वपर के अनुग्रह के लिए अपने धन आदि का अतिसर्ग यानी त्याग करने का नाम दान है। अनुग्रह क्या है? किसी के लिए हमने दान दिया, किसी कार्य के लिए दान दिया, उससे उनका उपकार हुआ, ये तो ठीक दिखता है। लेकिन स्वयं का उपकार कैसे? ये बताओ, आप लोग दान देते हो परोपकार की भावना से देते हो कि स्व उपकार की भी भावना होती है? हाँ, परोपकार ना। परोपकार से बड़ा स्व उपकार है।
दान देने में सोपकार पहले, परोपकार बाद में। कैसे? आप जो धन कमाते हो, कैसे कमाते हो? सटकाए जीव की हिंसा होती है। धन के उपार्जन में किसी न किसी रूप से पाप जरूर होता है, होता है। तो धनोपार्जन में पाप होता है। उस पाप को साफ कैसे करोगे? तो उस धन का एक अंश अच्छे कार्य में लगाने से उस पाप का प्रक्षालन होता है। फिर धन अर्जित करने के बाद धन के प्रति आसक्ति होती है और अभिमान बढ़ता है। जब दान करते हैं तो आसक्ति मिटती है और उदारता बढ़ती है। अनासक्ति और उदारता हमारा गुण है और गुणात्मक विकास में जीवन का उपकार है कि नहीं है? है ना? जैसे तन पर मैल जमता, आप स्नान करते हो, करते हो, करते हो कि नहीं करते? रोज करते हो। तन पर मैल जमता, आप नित्य स्नान करते हो। चेतन पर मैल जमे, उसे प्रक्षालित करने के लिए दान करो। यही सह उपकार है। समझ गए? तो स्व उपकार की भावना से दान करना है। आज में बातें तो बहुत सारी हैं, पर 4 बातें आज के इस त्याग धर्म को अलग ढंग से समझने के लिए कहूँगा। और वो बातें जो कल शंका समाधान में आई वही लेता हूँ। बातें तो और भी की जा सकती है, लेकिन 4 बातें: कमाना, गंवाना, बचाना, लगाना। क्या है? कमाना, गंवाना, बचाना, लगाना। आप सब पैसा कमाते हो? कमाते हो कि नहीं कमाते हो? क्यों कमाते हो? पहला सवाल, किस लिए कमाते हो? बोलो। हाँ? परिवार के भरण पोषण के लिए। तो परिवार के भरण पोषण के लिए कितनी जरूरत है? कितना कमाना है? कितना बड़ा परिवार है? कितनी जरूरतें हैं तुम्हारे परिवार की? बात समझने की है। यदि मनुष्य इस अवधारणा को ठीक तरीके से समझ ले तो उसको फिर ज्यादा उत्प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कमा रहे हो, अपने मन से पूछो क्यों कमा रहे हो? क्यों कमा रहे हो? आप लोग बोलती सी बंद क्यों हो गई? बोलो। महाराज बोलूंगा तो फंसा दोगे। तुम फंसे तो हो ही, हम तुम्हें क्या फंसाएंगे? हम तो तुम्हें बाहर निकालने का उपक्रम कर रहे हैं। फंसे नहीं, जकड़े हुए हो, इसीलिए पकड़े हुए हो। क्यों कमा रहे हो? जरूरत के लिए कमा रहे हैं। ठीक है, संत कहते जरूरत के लिए कमाना है, कमाओ। तो ये तो देख लो तुम्हारी जरूरतें कितनी हैं। थोड़ा ये देखने की कोशिश करो कि तुम जरूरत के लिए कमा रहे हो या कमाना ही तुम्हारी जरूरत बन गई है। समझ गए? जो जरूरत के लिए कमा रहा है वो सच्चे अर्थों में ठीक कर रहा है, वो इंसान है। और कमाना ही जिसकी जरूरत हो गई वो बैल है। बैल, कोल्हू का बैल होता है ना, आंख में पट्टी लगी है, चल रहा है, चलता जा रहा है, उसको पता ही नहीं कहां पहुंचना है।
हम तो चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं और चले जा रहे हैं। यही है ना? बुरा तो नहीं लगा? महाराज आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी ऐसे शब्दों की। कोल्हू का बैल जो जानते हुए भी अनजान बने, जिसकी आंखों में पट्टी हो, किस लिए कमाना, कितना कमाना, कब तक कमाना और कैसे कमाना, किस लिए कमाओ? धन चाहिए, तुम्हारे जीवन के निर्वाह का साधन है धन। धन तुम्हारे जीवन निर्वाह का साधन है। बिना पैसे कमाए तुम्हारे जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। मैं इससे सहमत हूं। हमारी तो चल जाएगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। आप गृहस्थ हो। धन का तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक वही स्थान है जो नाव को चलने के लिए पानी के प्रवाह का। नीचे पानी का प्रवाह नहीं हो तो नाव कैसे चलेगी? पर बात केवल इतनी सी है जो समझने की है। पानी नाव के नीचे हो, नाव के भीतर नहीं। आप कमाइए, जरूरत के लिए कमाइए। क्यों कमाना? जीवन के निर्वाह के लिए कमाना, जीवन के गुजारे के लिए कमाना। तो जीवन के गुजारे के लिए कमाना समझ में आता है। कमाते कमाते ही जिंदगी गुजार देना समझ से परे है। जीवन के गुजारे के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए जीवन मत गुजारो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। ये आदर्श है। तो क्या करूं? कमाना। क्यों कमाना? जरूरत के लिए कमाना। कितना कमाना? जितना जरूरत है उतना कमाना। कब तक कमाना? जब तक जरूरत है तब तक कमाना। और कैसे कमाना? दूसरों की जरूरतों में बाधा न बनते हुए कमाना। छोटी सी बात, इन्हें ध्यान रखो। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। महाराज हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास संसाधन है, हमारे साथ बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम थोड़े प्रयत्नों से बहुत कमा सकते हैं। कमाओ, खूब कमाओ, पर क्या करो? जरूरत के लिए कमाओ, और उससे ऊपर हो जाए तो जरूरतमंदों के लिए कमाओ। किसके लिए कमाओ? बजाओ ताली। जरूरत के लिए कमाओ और फिर जरूरतमंदों के लिए कमाओ। क्या कर रहे हो आप? जरूरत के लिए, जरूरतमंदों के लिए? देखा जाए तो दोनों में। जरूरत के लिए तुम जितना मेहनत कर रहे हो, मशक्कत कर रहे हो, उसकी जरूरत ही नहीं है। चुटकियों में हो जाएगी तुम्हारी जरूरतों की पूर्ति। और इतना तुम्हारे पास ऑलरेडी है जो तुम्हारी जरूरतों को अच्छे से पूरी कर सके। जरूरतमंदों के लिए तो उस तरफ ध्यान बहुत कम लोगों का है। तो जरूरत के लिए कमाना, जरूरतमंदों के लिए कमाना समझ में आता है, पर उससे आगे केवल कमाने में ही लग जाना समझ से परे है। क्यों कमाएं? जरूरत के लिए कमाएं, जरूरतमंदों के लिए कमाएं। पहली बात अपने मानस में अंकित कर लीजिए।
फिर क्या करते हैं लोग? कमाते हैं। महाराज जी अब हम कमाते हैं तो चाहिए तो पड़ेगी, हमें चाहिए, हमारे बच्चों के लिए चाहिए। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए? थोड़ा देख लो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए जो संपत्ति छोड़ी, क्या वो तुम्हारे काम में आई? हर पिता अपने बच्चे के लिए संपत्ति छोड़ता है। उसे देखना है कि उस संपत्ति के सहारे तुम कितने दिन चले। जितने भी हुनर वाले संतान होती हैं वो अपने पिता से प्राप्त संपत्ति से कई गुनी संपत्ति बढ़ा लेते हैं। तुम सब में ऐसी स्थिति होगी जो बाप दादाओं से मिला, अपने हुनर के बल पर उसे कई गुना किया। हर जिसका हुनर ही नहीं, जिसका पुण्य भी छीन है, जो दुर्बुद्धि है, उनको कितना ही दे दो, कोई काम का नहीं, सब खत्म। किसके लिए? तो जरूरत के लिए कमाना, जरूरतमंदों के लिए कमाना। पहली बात, कुछ लोग कमाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंवाते हैं। कमाने के बाद क्या है? गंवाना। गंवाए, खाए, खोया, बह गया। कमाया, गंवाए, उड़ा दिए, सुरा सुंदरी में पैसा गंवा दिए, मौज मस्ती में पैसा गंवा दिए। और इतना ही नहीं, पैसा नहीं गंवाते हैं, जिंदगी भी गंवा देते हैं। पैसा कमाते कमाते पूरा जीवन गंवा दिया। बोलो भाइयों, कमाओ, खूब कमाओ, पर केवल पैसा नहीं, पुण्य भी कमाओ। क्या? पैसा ही नहीं, पुण्य भी कमाओ, जो तुम्हारे साथ जाएगा। अगर तुमने पैसा कमाने में ही अपना जीवन खपा दिया तो समझना तुमने अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। व्यर्थ गंवा दिया। जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। जो कमाया है उसे गंवाना मत। क्या करना? बचाना। क्या करना? बचाना। जितना कमाया उसको उड़ाना कतई अच्छी बात नहीं है। गंवाओ मत, बचाओ। जीवन को भी मत गंवाओ और पैसों को भी मत गंवाओ। पैसे को बचाओ। किसके लिए बचाओ? बचने के लिए और बचाने के लिए बचाओ। क्या बोल रहा हूं? बात समझ में आ रही है ना? एक दिन एक ने कहा, महाराज आपके सारे प्रवचन बहुत जोरदार लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस दिन आप पैसों की बात बोलने लगते हैं ना तो बड़ी उथल पुथल मचने लगती है ना? ये है ना? सही बात है। बोले आज तो महाराज निचोड़वा न दे। टेंडेंसी बदलनी चाहिए। पैसा गंवाना समझदारी नहीं है, पैसा बचाना चाहिए। पर किसके लिए बचाना? बचने के लिए बचाना और बचाने के लिए बचाना। बचने के लिए बचाना मतलब पाप से बचने के लिए पैसा बचाओ। क्या बोल रहा हूं? पैसा तुमने कमाया है और पाप से बचने के लिए पैसा बचाओ। पैसा खर्चोगे तो और नया पाप होगा। व्यर्थ खर्चा होता है? होता है। ऐसे लोग हैं जो अनाप शनाप पैसा फूकते हैं। बहुत लोग मिलेंगे आप।
एजुकेटिव क्लास से नीचे फ्लाइट में सफ़र नहीं करेंगे, ऐसे ही होटलों में ठहरेंगे तो वैसे ही शूट लेंगे, वैसे ही ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे और उड़ा देंगे लाखों करोड़ों रुपया। ये क्या है? गंवाना ही तो है। मेरे पास एक युवक आया, एक बड़ा उद्यमी था, एक होटल में रुका 3 दिन, उसके सूट का पर डे का किराया 90,000 रुपया था। 5 स्टार होटल में रुका और उसके साथ जो उसका रिलेटिव था बोला महाराज जी 3 दिन में उसने 28 लाख रुपए खर्चे कर दिए। 28 लाख रुपए खर्चे कर दिए। और एक स्थान पर एक अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा दी गई, उस आदमी ने मात्र 11,000 रुपये दिए, और वो भी बड़ी मुश्किल से कि पापा से पूछना पड़ेगा। 28 लाख फूंकने में पूछने की जरूरत नहीं, पर परमार्थ में लगाने के लिए पूछना पड़ेगा। जिसका भवितव्य खराब होता है उसके द्रव्य का सद्व्यय कभी हो नहीं सकता। वो सद्व्यय कर ही नहीं सकता। वो गंवा रहा है, बचा नहीं पा रहा है। बचने के लिए बचाओ, फिजूल खर्ची से बचो, मितव्ययी बनो, पाप में अपना द्रव्य मत लगाओ, पैसे को बचाओ। गाढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, इसे व्यर्थ में मत लगाओ, एक पाई व्यर्थ मत करो। ये तुम्हारा धर्म है। बचो, बचने के लिए बचाओ। पहली बात, आप लोग पैसा बचाते हो, सेविंग अकाउंट तो सबका होगा ही ऐसा, शायद ही कोई बचा होगा हम लोगों को छोड़ के। सबके सेविंग अकाउंट्स हैं कि नहीं? बचाओ। किसके लिए? पाप से बचने के लिए बचाओ। मितव्ययी बने, फिजूल खर्ची मत करे, पाप में पैसा मत लगाओ, अनर्थ होगा। एक बात ध्यान रखना, आज तुम्हारे पास जो धन पैसा और अनुकूल संयोग है वो यूं ही नहीं मिले। कैसे मिले? बोलो। पुण्य का योग है ना। पुण्य ने तुम्हें अनुकूल बुद्धि दी, तुम्हारी अच्छी गुडविल दी, तुम्हें अच्छी लाइन दी, तुम्हें अच्छी लिंक मिली, तुम्हारी अच्छी साख बनी, तब तुम पैसा कमा रहे हो। पुण्य है तो पैसा किससे आया? पुण्य से आया। और लगा कहाँ रहे हो? मैं आपसे पूछता हूं, रामलाल से पैसा लो और श्यामलाल को दे दो, तो दोबारा रामलाल अपने घर घुसने देगा? बोलो भाई फाइनेंस वालों। हाँ, एक बार तुमसे कोई रकम ले ले और फिर वो रकम दूसरी जगह दूसरों को दे दे और उसको दे जो तुम्हारा विरोधी है, तो दोबारा उसको अपनी ऑफिस में घुसने दोगे? नहीं दोगे ना? बोलो, जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, चेतन हो कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। रामलाल का पैसा आपने लिया, रामलाल से पैसा लिया और श्यामलाल को दिया, तो दोबारा रामलाल आपको अपने घर घुसने नहीं देगा। तो पुण्य से प्राप्त संपत्ति को आपने पाप में लगाया तो दोबारा पुण्य तुम्हें अपने पास बैठने नहीं देगा। ये भावी दरिद्रता का द्योतक है। जो लोग व्यर्थ में पैसे को बर्बाद करते हैं वे अपने भावी जीवन को दरिद्र बनाते हैं। भविष्य में उनको भिखारी बनना तय है। क्या बनना है? भिखारी बनना तय है। सब भिखारी होंगे, एक दिन तो सबको जाना है। तो बचने के लिए बचाओ, मितव्ययी बनो, और फिर बचाने के लिए बचाओ। किसको बचाने के लिए? औरों के जीवन को बचाने के लिए,
औरों को पाप से बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए बचाओ, अपने धर्म की प्रभावना के लिए बचाओ। समझ गए? कमाना, गंवाना, बचाना, हमें बचाना है, मित व्ययी बनना है। फिजूल के कार्यों में 1 रुपया नहीं लगाना और अच्छे कार्य में सब कुछ लगा देना। एक जगह एक गौशाला खुलनी थी, वे लोग वहाँ के सेठ जी के यहाँ गए, सोचा कि उनसे कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। 51,000 रुपये की आशा लेकर के उनके घर गए। सेठ जी ने उनका स्वागत किया और अपनी धर्मपत्नी से कहा, इनको दूध पिलाओ। और दूध गर्म करने के लिए दिया सलाई जलाई, दिया सलाई कुछ सीमी हुई थी तो करीब 5-7 काड़ियाँ चले गई। सबके सामने डांट दिया, इतना फिजूल खर्च करती है, एक छोटे से काम के लिए तुम इतनी 40 दिया सलाई खराब कर दी। सब सोचे कि हम लोग रॉन्ग नंबर डायल कर लिए, गलत जगह आ गए। 50 पैसे की दिया सलाई के लिए 4 आदमी के सामने अपनी धर्मपत्नी को डांट सकता है? वो आदमी दान क्या देगा? फिर भी आए, उनसे बात किया, गौशाला खोल रहे हैं, आपसे सहयोग चाहते हैं, क्या चाहते हो? बोले जो आपकी इच्छा, हम लोग 51,000 चाहते हैं। भाई 51,000 नहीं, 1 लाख रुपए लो। 51,000 नहीं, 1 लाख रुपए लो। सब हैरान, अभिभूत हो गए। बोले शेठ साहब एक बात समझ में नहीं आई, एक तरफ आपकी इतनी उदारता दिख रही है और दूसरी तरफ इतनी कंजूसी, राज क्या है? उन्होंने जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं और पैसे में यत्किंचित पाप भी होता है। मेहनत की इस कमाई का 1 पाई हम व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहते हैं। और यही संदेश मैं तुम लोगों से कहता हूं, कमाए हो बचाओ, अच्छे काम में लगाओ। 1 लाख रुपया मेरी पहली किस्त है। तुम लोग अच्छा काम करते हो, मेरे पास तुम लोगों की रिपोर्ट है। अच्छा काम करते रहो, जब भी तुम्हें दान की जरूरत हो शुरुआत मेरे घर से किया करो। आप क्या करते हो? बचाने में तो फिर भी लग जाते हैं, बहुत लोग बचाते हैं। बचा के रखो भैया, जोड़ के रखो। जोड़ने में लगे हो कि नहीं? महाराज इसी जोड़ तोड़ में तो पूरी जिंदगी लगी है। साहब जोड़े हैं, क्या कर रहे हैं? बैलेंस शीट बढ़नी चाहिए, हमारे कितने एसेट्स है वो बढ़ना चाहिए। कहाँ है एसेट्स? कागजों में। वो क्या कर पा रहे हो? बचाने के लिए भी मैं बता रहा हूं, बचा के मत रखो, उसका सदुपयोग करो। कमाया गमाया नहीं। बहुत से कंजूस लोग होते हैं, जो ज़्यादातर सेठ होते हैं ना, बड़े कंजूस होते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ सेठानी थे, एक तीर्थ क्षेत्र में गए, भोजनशाला में गए, भोजन के लिए, भोजन का टाइम हुआ, भोजन नहीं किया। मैनेजर ने पूछा बाबूजी भोजन? बोले कर लेंगे। देखा बुजुर्ग है, सेठ जी हैं। बोले एक काम करते हैं, आपके लिए 2 थाली यहीं मंगवा लें? बोले नहीं, 2 थाली की ज़रूरत नहीं, 1 ही थाली मंगा लो, हम दोनों भोजन कर लेंगे। 1 थाली मंगा लो, हम दोनों भोजन कर लेंगे। अब ठीक है, 1 थाली भोजन आ गया। अब सेठ जी खा रहे हैं, सेठानी बैठी है। 1 थाली है, सेठ जी खा रहे हैं, सेठानी बैठी है। सेठ ने कहा सेठ साहब, सेठानी जी आप भी भोजन कर लो, भोजन ठंडा हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, हम खा लेंगे, इनको खाने दीजिए, फिर हम खा लेंगे। आप भी खा लो, एकदम ठंडी हो जाएगी चीज़ें। खा लेंगे ना। बोला ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्या बताऊं भाई, 32 एक ही है तो दोनों कैसे एक साथ खाएंगे? 32 एक है तो दोनों कैसे खाएंगे? अब सेठ जी खा लेंगे, अपनी 32 निकाल लेंगे, तब सेठानी को वो सेट होगा, तब वो भोजन करेगी। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोग मक्खी चूस कहलाते हैं।
वस्तुतः वो धनी नहीं, धन के कीट समझना चाहिए। बचाओ लेकिन बचा के मत रखो, स्वपर के हित में लगाओ। कमाना, गंवाना, बचाना किसके लिए? लगाने के लिए। आपने बचा के खूब रखा है और आपने नहीं बचाया, आपके बाप दादाओं ने भी आपको बचा करके दिया है, दिया है, आप भी बचा रहे हो। मैं कहता खूब बचाओ, बचा के जोड़ो, जोड़ के रखो। अगर अपने साथ ले जा सकते हो तो बचाओ। लेके जा सकते हो क्या? हाँ, ले जा सकते हो, बचाओ। चलो छोड़ो। अपने बच्चों को दे के जा सकते हो क्या? बोलो। लेके जा नहीं सकते और दे के जा नहीं सकते, तो फिर किसके पीछे परेशान हो? एक तिनका भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है क्या? हाँ? बच्चों को दोगे भी तो उनके काम में नहीं आएगा। और आजकल तो एक अच्छी बात आ गई, पहले तो बच्चे सोचते थे बाप दादाओं का हिस्सा हमें मिले, अब आजकल के बच्चे कहते हैं पापा आप तो अपना देखो, हमारी चिंता मत करो, हम तो सेल्फ मेड हैं। और इतनी काबिलियत है, एक अच्छा संकेत है। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं आप हमारी चिंता मत करो, हमारे लिए परेशान मत हो, आपने हमें पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, काबिल बना दिया, हम अपनी गाड़ी चला लेंगे। आपको बोलो क्या चाहिए, देखो हाँ ये मनोज का बेटा ऐसे ही बोलता है, आपको क्या चाहिए ये बोलो, फिर भी तुम बोलो सबके ही बेटे हैं, सबके बेटे हैं, फिर तुम किसके लिए बचा रहे हो? किसके लिए बचा रहे हो? बचाना निषिद्ध नहीं है, मैं तो बचाने की बात कर रहा हूं, पर यह तय करो कि मैं किस लिए बचा रहा हूं। किस लिए बचा रहे हैं? जोड़ करके छोड़ने के लिए। और क्या है? किसके लिए बचा रहे हो? वो बचने वाला भी नहीं है, खप जाएगा। कभी सुना आपने कि चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती बना? क्या हुआ? चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ चला जाता है। चक्रवर्ती के जाते ही सारी संपदाएं, निधियां, रत्न विलुप्त होना शुरू हो जाते हैं। चक्रवर्ती के बेटे का पुण्य ही उसके काम आता है, चक्रवर्ती का पुण्य उसके काम नहीं आता। ये बात जेहन में बिठा लीजिए। इसलिए जब लेके भी नहीं जा सकते और दे के भी नहीं जा सकते तो क्या करो? बांट के जाओ, लगा के जाओ। समझ गए? एक बार मुझसे पूछा, महाराज जी कोई उपाय नहीं है यहां से वहां ले जाने का? शंका समाधान में पूछा था, यहां से वहां ले जाने का उपाय नहीं है? मैंने कहा मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का युग है। एक टेक्नोलॉजी है। बोले क्या है? बोले बात क्यों तुम्हें बताता हूँ, यहाँ का वहाँ ले जा नहीं सकते और ले भी जाओ तो कोई काम में नहीं आएगा। तो क्यों? बोले ये बताओ भारत की करेंसी अमेरिका में चलेगी क्या? नहीं महाराज वहाँ तो डॉलर चाहिए, रुपया नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ता है? भारत से जब आपको अमेरिका या किसी दूसरे देश में जाना होता है तो अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता है, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जब आप अपनी करेंसी को चेंज करते हो तो वहाँ काम में आता है। यही है ना सबका अनुभव। तो भैया एक देश से दूसरे देश में जाओ तो करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता है। एक लोक से दूसरे लोक में जाओगे वहाँ भी तो करेंसी एक्सचेंज करनी होगी। समझ गए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? मान ना बोलो तो ही अच्छा, हम लोग समझदार हैं। ध्यान रखो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन तुम्हारा हो और तुम्हारे साथ जाए, तो उस धन को एक्सचेंज कर लो, अर्थात अपने धन का दान करो।
दान करते ही धन पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है और पुण्य काम में आता है। यहाँ की करेंसी धन हो सकती है, वहाँ की करेंसी तो केवल पुण्य है। वहाँ रुपया नहीं, डॉलर चलेगा। बोलो कौन कौन अपनी संपदा साथ लेके जाना चाहता है? बोलो, साथ लेके देखो, बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। देखे तो पूरे हाथ उठाओ, पूरे। अच्छा ये बताओ, अपनी पूरी संपत्ति अपने साथ ले जाना चाहते हो कि अंश? हाँ, पूरी। तो क्या करना है? एक्सचेंज कर लो, ऑफिस खुला, एक्सचेंज कर लो, ऑफिस खुला। बड़ा ये दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा। एक बात बताओ, आप लोग अपने बच्चों को संपत्ति दे के जाते हो कि आपको देना पड़ता है? अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि यहां से वहां सब शिफ्ट हो जाए तो कुछ देते क्या? कुछ नहीं देते, एक टोकन देते और कहते भैया तुम अपनी देखो, हम अपनी। कोई नहीं देता है ना। तो भैया ये तो तुम्हारी मजबूरी है, तुम कहते हो बच्चों के लिए कर रहे, कोई बच्चों के लिए नहीं कर रहे, सब अपने लिए मरते हैं। ये तो कहने की बातें हैं। यही मोह है, यही मूर्छा है, यही ममत्व है। इसी को जीतने के लिए तो त्याग और दान है। यदि तुमने धर्म की सही समझ विकसित कर ली तो तुम्हारे लिए इसमें कोई संकोच नहीं। कमाया है गवाओ मत, बचाओ पर बचा के रखो मत। गुरुदेव का बहुत सुंदर हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। तुम अंदर से जुड़ो, अपने आत्मा से जुड़ो, तुम धर्म से जुड़ो। ये धन के ठीकरों को जोड़ो मत। जो जोड़ा है उसे छोड़ो, और अगर जोड़ना ही है तो बेजोड़ जोड़ो। धन वैभव को नहीं, पुण्य वैभव को जोड़ो। उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए। वैसी भावना और अवधारणा बननी चाहिए, तब कहीं जाकर जीवन का सच्चा रस ले सकोगे। जोड़ जोड़ के क्या होगा? एक दिन तो सब छूटना ही है। पुराने जमाने में लोग अपना धन गाड़ के रखते थे, है ना। कार्तिकेयानुपेक्षा में बहुत अच्छी बात लिखी है। जे संचयून लच्छी धरणी यदे संठवेद ऐ दूरम, सो अपनियावी लच्छी पहान समानिया कुंडे। जो मनुष्य धन को जोड़ जोड़ कर धरती में गाड़ कर रखता है, वो अपनी संपत्ति को पाषाण बना देता है, पत्थर बना दिया। संत कहते हैं धन गाड़ के रखने की जरूरत नहीं है, धन से अपने पुण्य को गाढ़ा बनाने का प्रयास करो। धन जोड़ोगे, एक दिन छूटेगा, तुम्हारा निधन होगा। लेकिन जोड़े हुए धन से अपने जीवन को धन्य करने का प्रयत्न करो, तब कहीं जाकर जीवन का पथ प्रशस्त होगा। रास्ता और कोई नहीं है, तो कमाना, गंवाना, बचाना। राजा भोज बड़े उदार थे, बहुत दान करते थे। उनके मंत्रियों ने सोचा कि इसी तरह दान होता रहे तो खजाना खाली हो जाएगा। अब राजा को बोले कैसे? तो एक सूक्ति लिख दी, आपदार्थम धनम रक्षेत, आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें। राजा भोज ने पढ़ा, समझ लिया ये मुझे बोध देने के लिए कर रहे हैं। उनने लिख दिया नीचे, सताम आपदा कुतः,
सत्पुरुषों को आपत्ति कहां? तो मंत्रियों ने उसके नीचे तीसरी लाइन लिख दी, दैवात क्वचित समायाति। अरे दुर्भाग्य से कभी आ जाए, महापुरुषों के जीवन में भी घोर विपत्तियां आती आई है, तो दैवात क्वचित समायाति, दुर्दैव से कभी आ भी सकती है। तो राजा भोज ने उनकी हवाई निकाल दी आखिरी लाइन लिख के, संचिदार्थम विनिश्यति, संचित धन एक दिन विनष्ट हो जाता है, कारू का खजाना भी एक दिन बह गया, नील नदी में खो गया। कहते इस धरती का कुबेर माना जाता था कारू, टिकने वाला नहीं है। धन का संग्रह बुरा नहीं, उसे संग्रहित करके रखना बुरा है। सदुपयोग करो, रोको मत, मोह छोड़ो। दुनिया में बड़े बड़े धनपति हुए, राजा महाराजा और चक्रवर्ती भी हुए, उनने अपनी सारी धन संपत्ति यहां छोड़ी, छोड़ कर गए। आज किसी की संपदा दिखती है क्या? हाँ, किसी की संपदा कुछ नहीं दिखेगी। उनके वंशजों का भी अता पता नहीं दिखता। पर आज से हजारों हजार वर्ष पूर्व अपने धन को बचाकर धर्म में लगाने वालों का नाम आज भी अमिट है। चामुंड राय ने 1000 वर्ष पूर्व गोमटेश बाहुबली की स्थापना की। उस चामुंड राय की कोई हवेली भी तो होगी, महल भी होगा, होगा कि नहीं होगा? कोई अल्पसमर्थ तो व्यक्ति नहीं था। तुला दान देता था, जितना तुम स्थूल तक्षण के बाद जितना तुम रोज मुझे पत्थर लाके दोगे उतनी बराबरी का सोना तुम्हें दूंगा। इस उदारता से गोमटेश बने, समझ गए? इस उदारता से गोमटेश बने। भगवान को ऐसे नहीं बनाया जाता। इतिहास की रचना केवल उदार लोग कर सकते हैं। सारा खजाना खोल दिया केवल अपनी मां की भावना को पूरा करने के लिए। एक बार जो रूपकार था, जो मूर्ति बना रहा था, उसके मन में लोभ आ गया। उसे लगा कि अब मैं मूर्ति नहीं बना रहा हूं, सोने का पहाड़ खोद रहा हूं। उसकी कला वहीं अवरुद्ध हो गई। वो सपने में खोने लगा, रातों की नींद उड़ने लगी, वो काम नहीं कर पाता। उसकी माँ ने उसे देखा, एक दिन झकझोर करके पूछा। उसने अपने मन की बात कही और कहा, धिक्कार है, एक वो है चामुंड राय जो अपनी माँ की भावना की पूर्ति के लिए अपना खजाना खाली कर रहा है, और एक तू है जो सोने के पीछे अपनी माँ की भावना को लुंठित कर रहा है। भूल जा इसको, तू एक कलाकार है और केवल कलाकार बन, व्यापारी मत बन। उसने उसी समय त्यागा, तब इस मूर्ति का निर्माण हुआ। आप गोमटेश गाथा पढ़िए, बहुत अद्भुत कृति है। चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली की स्थापना की। 1000 वर्ष से अधिक हो गए, 1040 वर्ष पूर्व हो गए होंगे। 80 में सहस्राब्दी मनाया गया था, 1040-42 साल हो गए। ऐसे गोमटेश बाहुबली की स्थापना करने वाले चामुंड राय के महलों का कोई अता पता नहीं। उनके संतानों और वंशजों का भी कोई अता पता नहीं। लेकिन चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली के लिए जो लगाया, उसने चामुंड राय को अजर अमर बना दिया। आज गोमट चामुंड राय का नाम था, और गोमट के नाम से बाहुबली भी गोमटेश बन गए।
कभी इस पर चिंतन करते हो आप? इस पर चिंतन करो। कोलकाता में बेलगछिया का मंदिर सेठ हुलासी राम जी ने बनाया, उपवन मंदिर इतना बड़ा, कहता थे 26-27 बीघा जमीन, इतनी बड़ी संपत्ति एक व्यक्ति ने बनाई। और देखो सोच, उसे प्रेरणा कैसे मिली? पैसा तो अपार था, लेकिन वो आदमी पहले बड़ा अय्यासी था। किसी ने उसे संबोधन दिया कि तुमने अपने जीवन में बहुत पाप किया, अपने पैसे को कुछ अच्छे कार्य में लगा लो जिससे जीवन का उद्धार हो जाए। ये बात उस व्यक्ति के हृदय में बैठ गई और उसने अपनी संपत्ति को लगाकर उपवन मंदिर बना दिया। 200 साल से अधिक उस मंदिर को लगभग हो गए। आज उसके वंशजों का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, लेकिन बेलगछिया के मंदिर ने सेठ हुलासी राम जी को अजर अमर बना दिया। समझिए और एक बात अपने हृदय में अंकित कर लीजिए, जो परमार्थ में लगता है वो अविनाशी होता है और जो भोग में लगता है वो विनष्ट हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहते हो, अपनी आत्मा का भला और हित करना चाहते हो, तो अपनी संपत्ति का सद्व्यय करो। अपने द्वारा कमाए हुए पैसे का एक हिस्सा अच्छे कार्यों में जरूर लगाओ। ध्यान रखना, तुम्हारे पास जोड़ा हुआ धन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे द्वारा लगाया गया धन ही तुम्हारा होगा। जोड़ा हुआ धन तो ही छूट जाएगा, लेकिन अच्छे कार्य में लगाओगे तो वो भव तक तुम्हारे साथ जाएगा। त्याग धर्म हमें यही प्रेरणा देता है और कहता है सतत दान में उत्साहित रहो। हमने दोनों तरह के लोगों को देखा। कुछ लोग हैं जिनके हृदय में दान की एक अलग उमंग होती है। कोई भी दान का मौका आए, भविष्य की चिंता किए बगैर सबसे पहले मेरा नाम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दान की बात आते ही आगे पीछे होने लगते हैं। वो तो सामना भी नहीं करना चाहेंगे, फंस न जाएं। वस्तुतः दान देना सबके बस की बात नहीं है। जिनका भवितव्य अच्छा होता है वे ही दान में अपना द्रव्य लगा पाते हैं। दानम दुर्गति नाशनम कहा है। दान से अंतराय टलता है। अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हो तो दान के लिए सतत उत्साहित बने रहो, उसे व्यर्थ मत जाने दो। वही तुम्हारा होगा, बाकी तो एक दिन आया सब चला जाएगा। तो कमाना, गंवाना, बचाना और लगाना, कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है? सब बोल रहे गुनायतन में लगाना है। मैं भी तुमसे कहता हूं, अपने भीतर के गुनायतन को अच्छा बनाना चाहते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने भीतर के गुनायतन को अच्छा बनाना चाहते हो तो जितना हो सके सब लगा दो। लगा के जाओ, अच्छे कार्यों में लगा के जाओ, जो तुम्हारे जीवन की शाश्वत संपत्ति बन सके। भाव ये रखो
एक बात और ध्यान रखना, जिस कुएं का स्रोत खुला हो उससे कितना भी पानी निकालो लेवल बना रहता है। और बिना स्रोत के कुएं में पानी ना निकालो तो भी सड़ जाएगा और सूख जाएगा। अनुकूल संयोगों का पुण्य रूप स्रोत जब तक खुला है, चिंता मत करना। गांठ में कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, और पुण्य छीन होगा तो गांठ का पैसा भी कहां गिर जाएगा पता नहीं, कहां खो जाएगा पता नहीं। यह अनुभव सबको है। इसलिए बहुत ज्यादा चिंता और आसक्ति मत करो। जितना आवश्यक है उतना संचय करो। अपनी आमदनी का कम से कम 10% का दान तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। ये दान खर्चा नहीं है। कई बार लोग बोलते, एक जगह हमारा चातुर्मास चल रहा था, एक ने कहा महाराज जी पिताजी कह रहे इस बार बड़ा खर्चा हो गया। चौमासे में बोलियां होने वाली थी, बोले इस बार बहुत खर्चा हो गया। हम बोले पिताजी को लेके आना। पिताजी को लेकर आए। हमने कहा क्या बोल रहे थे? बोले महाराज जी पिताजी कह रहे खर्चा हो गया। हमने बोला भैया काहे में खर्चा हो गया? बोले महाराज बहुत पैसे लग गए, बोली ओली में लग गए। हमने कहा ये बताओ तुमने बोली वगैरह में पैसा लगाया तो इसे तुम खर्चे के रूप में देख रहे, यो क्यों नहीं देख रहे कि इस साल पुण्य बढ़ गया, पुण्य कमाने का मौका मिल गया? आप लोग भी क्या सोचते हो, खर्चा बढ़ा कि पुण्य बढ़ा? हाँ, ईमानदारी से ना। यहाँ आए हो, बोलियां ले लेके जा रहे हो, और अभी भी लोग ये पता नहीं कौन कौन क्या क्या मन बनाए। सोचने में क्या होगा, खर्चा बढ़ा या पुण्य बढ़ा? मेरा पुण्य बढ़ा ऐसी सोच रखो, खर्चा बढ़ा नहीं। खर्चा तो पाप में लगाया गया द्रव्य होता है, परमार्थ में नहीं। पाप में जो लगे उसे खर्च मानो, और पुण्य में जो लगे उसे अपने भविष्य के लिए पूंजी निवेश मानो। वो निवेश है। आजकल सब लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, है ना? कहाँ इन्वेस्ट करें? तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर मुझसे सलाह लो तो मैं तुमसे एक ही बात कहूँगा, अपनी संपत्ति का अपने आत्मा के हित में निवेश करे, जीवन का उद्धार उसी से होगा। परमार्थ के कार्यों में लगाइए और आनंद जगाइए। तो आज दान का दिन है, ज़्यादा बोलूँगा नहीं। आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हो, है ना? हाँ, बड़ी मुश्किल है। दान का नाम सुनते हुए बड़ी मुश्किल होती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बस जोड़ना ही जानते, छोड़ना नहीं जानते। बड़े कंजूस लोग होते हैं, उनकी दशा क्या होती है? कंजूस बाप को मरता देखकर बेटे ने बनवा लिया 2 गुना कफन। कंजूस बाप को मरता देखकर बेटे ने बुलवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। देखते ही बाप जी चिल्लाया, अभी मरा नहीं था। देखते ही बाप जी चिल्लाए और कहा बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची? बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची? अरे कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा। कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा। आधा मुझे ओढ़ा दे, आधा तेरे काम आ जाएगा। क्यों, ज्यादा हो गया क्या?
ये मनोवृत्ति जिनकी है उनसे आप क्या आशा अपेक्षा रखेंगे? दान की बात सुनते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं उल्टी होने लगती है। एक सज्जन जो बड़े सामाजिक कार्य करता थे, बोले महाराज मुझे देखते ही ना लोग तो किनारा काटने लगते कि सामना ना हो जाए, नहीं देना पड़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं को तो हर काम के लिए मांगना पड़ता है। अब ऐसे लोगों से कन्नी काटने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे लोगों की प्रतीक्षा करते हैं, कब वो आए और उसे देकर मैं अपने आप को कृतार्थ कर लूं। तुम्हारा स्थान प्रतीक्षा करने वालों में होना चाहिए, कन्नी काटने वालों में नहीं। ये बात अपने हृदय में अंकित करो। तो अपने जीवन में ऐसे अवसर है, शक्ति के अनुसार दान करना, शक्ति को छिपाना नहीं, शक्ति का उल्लंघन नहीं करना। अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। कहाँ देना है? जहाँ आपकी उपयोगिता दिखती है आप देखें। अभी इधर से कह रहे थे, मैंने पूछा कहाँ लगाना है, तो कहे गुणायतन में लगाना है। क्यों लगाना है? गुणायतन में क्यों लगाना है? बोलो। गुणों का आयतन बन रहा है। यहाँ अभी क्या है? जरूरत है, और जहाँ जरूरत है वहीं लगाना हमारा धर्म है। ये पुरुषार्थ करना चाहिए। जहाँ आपको जरूरत दिखे वहाँ लगाएं, अपने द्रव्य को सार्थक बनाएं। समय आप सबका हो गया। बहुत लोगों के मनोभाव हैं, अभी थोड़ी देर में उन सब की सूचनाएं आप सबको मिलेगी। ये क्रम है आज से। जिसे भी अपना द्रव्य लगाना है लगाए और अपने जीवन को कृतार्थ करे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।